हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इमरान अहमद। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल मेथड हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली 3 से 4 टाइप का होता है, ठीक है। और जो 4th टाइप है ये हम लोग ज़्यादातर लैब में करते हैं, लेकिन जो पहला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये जो टाइप होता है ये हम लोग फील्ड वर्क होता है। एक तरह से हम लोग अपने गार्डन में करते हैं, ठीक है, जो किचन गार्डन होता है मोस्टली। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन, ये आपका 4 आर्टिफिशियल मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और कटिंग में देखते हैं, जैसा नाम ही बता रहा है कि स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम, लीफ और रूट ये एक प्लांट का अलग अलग पार्ट है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम लोग टिप, ट्रेंच और गॉटी होता है, जिसको हम लोग एयर लेयरिंग कहते हैं। क्राफ्ट में टंग, वेस्ट, क्राउन, अप्रोच और बर्ड, ठीक है। इसमें 5 टाइप्स हैं, इसमें 3 और इसमें 3। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल मेथड। और जो लास्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये हमारा मोस्टली लैब में होता है, जिसमें हम लोग सेल या टिश्यूज़ यूज़ करते हैं एक प्लांट के, उसको प्रोपेगेट कराने के लिए। तो एक एक करके हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कटिंग में, लेयरिंग में और ग्राफ्टिंग में। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा पड़ेगा कंपैरिजन टू हम लोग जो नेचुरल मेथड पढ़े थे। तो कटिंग में देखते हैं क्या है। कटिंग आर कट पीसेस ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये स्टेम, लीफ और रूट्स के कट पीसेस होंगे, विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज इन नेचुरल पॉलराइज्ड फैशन, ठीक है। तो नर्सरी में हम इसको प्लांट करके उसको पॉलराइज्ड फैशन से, यानी उसको मतलब वो कंडीशन सारा कुछ देकर उसको ग्रो कराते हैं, ठीक। फॉर रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स लाइक IBA, NAA आर यूज्ड। बहुत से रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन, एसिटिक एसिड, क्लास 11th में आप सब ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यूज किया जाता है। तो कटिंग में सबसे पहले जो हमारा स्टीम कटिंग है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। स्टीम कटिंग, ठीक है। तो स्टेम कटिंग में जो हम स्टेम का पीस लेते हैं वो मछली 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। और उसको हम लोग कट करते हैं और फिर उसको ऑक्सीजन में, जो कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। ऑक्सीजन हम लोग कहा जाता है, आपको पता ही होगा, इंडोल एसिटिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम है। कुछ समय तक उसके कट पार्ट को डीप करके रखा जाता है, कुछ सेवरल मिनट तक, और फिर उसको हम लोग सॉइल में प्लांट कर देते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये कट इंड है इसका, ठीक। इसको ऑक्सीजन में हम लोग डीप किए, ऑक्सीजन के बाद इसको सॉइल में, ये सॉइल है मेरा, इसमें इसको डीप कर देते हैं, इसको प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलने लगते हैं और फिर ये प्लांट ग्रो कर जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रोज़, चाइना रोज़, ठीक है, क्रोटन और साइट्रस प्लांट जितने भी हैं उन सारे में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो ये रोज़ में करके देख सकते हो, रोज़ में हम लोग कॉमनली करते रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्टेम कटिंग। जो अब नेक्स्ट है मेरा वो है लीफ कटिंग, ठीक। तो लीफ कटिंग में क्या होगा, एक ट्रांसवर्सली एक लीफ को कट किया जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा पार्टों में, ठीक है, 2 और मोर देन 2, ठीक है। यहाँ पर 2, 3 लिखा हुआ है। प्लांटेड इन वर्टिकल पोजीशन इन द सॉइल। जैसे मान लीजिए एक लीफ है ना, ये लीफ है मेरा, ये लीफ को हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल पोजीशन से ये कट कर देंगे, और इसके कट पार्ट को जो हमारा मिलेगा, ये जैसे ये इसका कट पार्ट है, ठीक है। तो इसको वर्टिकल पोजीशन में सॉइल में प्लांट कर देते हैं, और फिर यहाँ से इसका प्लांट ग्रो करने लगता है बाद में। तो ये लीफ कटिंग से होता है। और लीफ कटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नेक प्लांट हमारा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। स्नेक प्लांट का जो कॉमन नेम है सेंसिवेरिया है, सॉरी साइंटिफिक नेम, ठीक। नेक्स्ट आता है रूट कटिंग। ये भी रूट को कट करके प्लांट को रूट को क्या करना है, प्लांट कर देना है सॉइल में। तो लॉन्ग पीस ऑफ रूट्स आर कट एंड यूज इन
long pieces of root are used and such root have ability to form adventitious roots and adventitious buds। ठीक है, तो जो हम रूट का कट पार्ट करते हैं, रूट को कट करते हैं, उसको जब प्लांट करेंगे तो क्या होगा, उसके कट पार्ट से एडवेंटिशियस बर्ड्स और प्लांट का स्टेम ग्रो होना स्टार्ट करता है। और ये ज़्यादातर हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं लेमन में, टर्मरिन में, ब्लैकबेरी में, रसबेरी में। ठीक है, तो ये रूट कटिंग का है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कट पार्ट को हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, प्लांट कर देंगे सॉइल में, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो। तो स्टेम में एक काम करते हैं कि उसमें रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स को में थोड़ी देर के लिए डीप करते हैं, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है लेयरिंग। लेयरिंग इज़ अ टाइप ऑफ रूटिंग एंड कटिंग। ठीक है, ये रूटिंग कटिंग मेथड है जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो कराया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है ना। और ये कहाँ होगा, तो सॉफ्ट स्टेम पे, और हाइल इट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि इसको हम लोग, ये जो पार्ट था कटिंग में, हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को या लीफ को, रूट को कट कर दे रहे थे, उसके पेरेंट प्लांट से अलग कर दे रहे थे। लेकिन लेयरिंग में ऐसा हम नहीं करते हैं, प्लांट पार्ट्स को हम लोग उसके पेरेंट पार्ट से अलग नहीं करते हैं, वो उसी में अटैच रहेगा और वहाँ पर हल्का सा माइनर कट्स इंजरी देकर उसको हम लोग ग्रो कराते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। इट इज़ कैरिड आउट ऑन 1 year old बेसल रूट ब्रांचेस। ठीक है, जो बेसल्स ब्रांच होंगे उस पर हम लोग इसको करते हैं। वो मछली एटलीस्ट जो प्लांट होना चाहिए और जिसमें हम ये प्रोसीड्यूर करेंगे वो 1 साल पुराना होना चाहिए। और ये कब करेंगे इसका भी समय है, ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग और रेनी। ठीक है, सीज़न जो आने वाला रेनी सीजन है उसके ठीक पहले या स्प्रिंग सीजन के पहले हम ये काम करते हैं। और ओल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, वो सब कुछ डेवलप हो चुका रहता है, क्योंकि हमको एक्सटर्नल ये सारा प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, अगला क्या है, अ सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफॉलिएटेड। डिफॉलिएटेड करने का मतलब उसको लीफलेस बनाएंगे, वहाँ से जो ब्रांच को हमको जहाँ लेयरिंग करना है उस वहाँ के लीफ को हटा देंगे। इन द मिडिल वेयर स्मॉल इंजुरी और कट इज़ गिवन, और फिर वहाँ पर एक छोटा सा इंजुरी हम लोग देंगे। ठीक है, एक कट देते हैं। कट देने के बाद कैसा कट रहेगा, टोंगिंग लाइक होगा, ऑब्लिक कट होगा। ठीक है, ऑब्लिक कट जैसे मान लीजिए ये प्लांट का पार्ट है तो ये थोड़ा सा पार्ट हटा दिए तो ये टोंगिंग कट कहला रहा है या ऑब्लिक कट कह रहे हैं। फिर नॉच, नॉच में हम लोग वी शेप देते हैं। ठीक है, ये वी शेप हो गया। फिर रिंगिंग। ठीक है, ये हर अलग अलग तरह का कट है। रिंगिंग में पूरे जैसे प्लांट का स्टेम है तो ये रिंग पार्ट पूरा साइड से उसका हटा देंगे, बार्क को हटा देंगे, रिमूवल ऑफ बार्क रिंगिंग कहा जाता है। द इंजर्ड डिफॉलिएटेड पार्ट इज पैक्ड इन द सॉइल टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट को डेवलप कराते हैं और उसको डेवलप कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस डिफॉलिएटेड पार्ट जहाँ पर हम लोग इंजरी दिए हैं उसको क्या करेंगे, पैक्ड कर देंगे। पैक्ड करने का मतलब सॉइल में दबा देंगे किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के हेल्प से, और उसके ऊपर कुछ मिट्टी रख देते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को, जो ये ब्रांच होगा प्लांट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेयर कहेंगे। ठीक है, और इसी से नाम हमारा आ रहा है लेयरिंग। लेटर ऑन द रूट डेवलप, और उस इंजर्ड पार्ट से रूट डेवलप करेगा और उसको फिर बाद में हम लोग प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो पेरेंट प्लांट है उससे सेपरेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है लेयरिंग में, सबसे पहले हमको पढ़ना है टिप लेयरिंग, है ना। टिप लेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो शूट का एपेक्स पोर्शन होगा या ब्रांच का जो एपेक्स पोर्शन होगा हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, शूट इज़ बेंड डाउन इन द सॉइल इन सच ए वे दैट इट्स बेसल एंड इज स्लैंटिंग हाइल द टिप इज अपराइट। ठीक, तो इसका जो बेसल एंड होगा वो थोड़ा सा स्लैंट झुका होगा, लेकिन इसका टिप क्या रहेगा, ऊपर की तरफ उठा रहेगा, है ना। इसके टिप को हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं, पूरी टिप को अंदर नहीं दबाते हैं, और इसको यहाँ पर पैक्ड कर दिया जाता है। और पैक्ड करने के लिए फिर वही सारा प्रोसेस है, यहाँ पर थोड़ा सा इंजरी दे देंगे, इस पार्ट पे इंजरी देकर उसको सॉइल से पैक्ड कर देंगे और पैक्ड करके इसके टिप पार्ट को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये मेरा कहलाता है टिप लेयरिंग।
ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, जैसा कि पहले भी ये एग्जांपल मिल चुका है। नेक्स्ट है ट्रेंच लेयरिंग, ठीक। तो ट्रेंच नाम से पता चल रहा है हमको एक ट्रेंच में बनाना होगा, और ठीक यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसमें टिप इसका बाहर था, इसमें कोई टिप बाहर नहीं रहेगा। इसका प्लांट का पूरा पार्ट जो शूट पार्ट रहेगा, एपेक्स पार्ट भी रहेगा, वो पूरी तरह से अंदर में सॉइल में डीप रहेगा, ठीक है। तो बेसल ब्रांच इज पैक्ड, है ना, ब्रांच को हम लोग पैक्ड कर देंगे। जो नीचे का टहनी रहते हैं ज़्यादा ऊपर की तो नीचे झुक नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए बेसल पार्ट हम लोग लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। इन द ट्रेंच मेड इन सॉइल, जो कि सॉइल में एक ट्रेंच बनाते हैं उसमें हम इसको पैक्ड कर देंगे, ठीक है। इट डेवलप अ नंबर ऑफ वर्टिकल शूट, और फिर कई सारे यहाँ से शूट डेवलप करना स्टार्ट करते, कई सारे प्लांट डेवलप करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हम सारा प्रोसेस वही करेंगे, यहाँ पे सारे पे इंजरीज देंगे, ठीक है, जहाँ से ये शूट डेवलप करेगा। तो ट्रेंच लेयरिंग का एग्जांपल हम वॉलनट में और मलबेरी में देखते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है हमारा गॉटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि ये वैसे पार्ट में किया जाता है जो सॉइल तक नहीं पहुंच पाता है। तो सॉइल में नहीं पहुंचेगा तो वो एयर में ही रहेगा, और जब एयर में रहेगा तो उस तरह की लेयरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एयर लेयरिंग कहेंगे, ठीक है। इट इज़ एन एंशिएंट हॉर्टिकल्चर टेक्निक। ये क्या है, सारे बहुत से हॉर्टिकल्चर टेक्निक है, लेकिन इसको एंशिएंट कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी समय से यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। यानी ये लार्जर प्लांट्स में जो ट्री और श्रब्स हैं उसमें ये किया जाता है। वेयर शॉर्ट ब्रांच डू नॉट अकर नियर द सॉइल, जब सॉइल के नीचे ब्रांच हमको मिलेगा नहीं तो उसका हम लेयरिंग कर ही नहीं पाएंगे, उसको बेंड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ तो ये बेंड हो जा रहा है, ये भी बेंड हो जा रहा है, लेकिन जब ट्रीज़ में ये केस आएगा तो वो कैसे हम उसको बेंड करेंगे, वहाँ करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, एयर लेयरिंग करेंगे, यानी उसको दूसरा टर्म है गॉटी। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग अर्ली मानसून रेन 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क ऑफ is removed from basal region of a healthy branch। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये बता रहा है कि एक हेल्दी ब्रांच लेंगे, उस ब्रांच से, ठीक है, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो वहाँ पे, 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क को रिमूव कर देना है, ठीक है। उस ब्रांच से 3 to 5 सेंटीमीटर ये रिमूव हो जाएगा, बार्क हट जाएगा। तो बार्क हटेगा तो फिर क्या बचेगा, अंदर का कैम्बियम आएगा, ठीक है। वो सारा कुछ रिमूव करने के बाद बार को फिर हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक प्लास्टर ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले। अब उस पर ग्राफ्टिंग क्ले लगाएंगे, ठीक है। एयर लेयरिंग हो रहा है तो वो मिट्टी वहाँ तो पहुँचेगी नहीं, तो वो मिट्टी हम उठाकर वहीं पर लगा देते हैं। और ये थोड़ी मिट्टी डिफरेंट टाइप की होती है, इसको हम लोग ग्राफ्टिंग क्ले कर रहे हैं। और ग्राफ्टिंग क्ले बनाने का तरीका आप घर पे भी अपने से बना सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ्टिंग क्ले बनाने के लिए काउडंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। हे नाम सुने हो, या मोजेस का नाम तो सुने ही होंगे। तो उसका फाइनली बहुत कह सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हेज़ चाहिए, ठीक है। और सॉइल मिट्टी चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो, ठीक। तो इसमें हमको 1 पार्ट होगा मेरा काउडंग, 1 पार्ट हो जाएगा फाइनली कट हे और मोजेस, 2 पार्ट हो जाएगा क्ले का। इन सबको मिक्स करके हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के साथ कुछ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो रूट प्रोमोटिंग IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई एक, कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इट इज़ दैन रैप्ड इन पॉलीथीन, फिर पॉलीथीन उसके ऊपर रैप किया जाता है। 2 से 3 मंथ के बाद, 2 to 3 मंथ, रूट अपीयर्स। यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा रूट अपीयर होना शुरू कर जाएगा, यहाँ भी रूट अपीयर होगा, लेकिन हमको ये पार्ट को यहाँ से अलग करना है बाद में, ठीक है। तो रूट का अपीयर ज़्यादा यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट है। द शूट इज़ नाउ कट बिलो द बैंडेज एंड यूज फॉर द प्लांटिंग। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे और इसको जहाँ लगाना है लगा लेंगे,
ठीक है, ये एग्जाम्पल कहाँ हमको मिलता है, लीची और पोमग्रेनेट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखते चलो, क्योंकि जब आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये प्लांट आपको मिलने चाहिए। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नाम तो जैसे बता रहे हैं, ह्यूमंस में भी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है। हम लोग दूसरे पेरेंट से या किसी दूसरे रिलेटिव से जो भी डोनेटेड ऑर्गन्स होता है उसको यूज़ करते हैं वैसे पेशेंट में जिनका वो ऑर्गन फेल हो चुका है। लेकिन प्लांट में ये ग्राफ्टिंग थोड़ा वैसा ही है, बट इसमें किसी तरह का ऑर्गन नहीं, एक हम दो प्लांट को मिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट। यहाँ दो पार्ट आ रहा है ना, यूजुअली अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम। एक रूट किसी और का और शूट किसी और प्लांट का, लेकिन सेम प्लांट मस्टली होता है, ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट इन सच अ वे दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप एज अ कंपोजिट प्लांट। ठीक है, वो बाद में मिलकर एक कंपोजिट प्लांट बनाएंगे, यानी एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा कैसे,